नमस्कार दोस्तों। हमारे पास इस जीवन में कोई न कोई लक्ष्य या ध्येय होना ही चाहिए। यदि लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम पहुंचेंगे भी कहीं नहीं। आप कोई भी हो, कहीं भी हो और आप कुछ भी करते हो, लेकिन आपके पास ध्येय अवश्य होना चाहिए। लक्ष्य के बिना निशान निष्फल जाता है। एक बात का विश्वास हमें रखना होगा कि हम वहां तक जाते हैं जहां तक हमारी दृष्टि पहुंच पाती है। जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो हमारी दृष्टि वहां से भी दूर देखना शुरू कर देती है। अर्जुन जैसा लक्ष्य ही सफलता की तरफ ले जाता है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 669वां एपिसोड है, जिसका नाम है क्या नीच के ग्रह शुभ फल दे सकेंगे। दोस्तों, हमारी कुंडली में उच्च के और नीच के दोनों प्रकार के ग्रह मौजूद होते हैं। किसी जमाने में उच्च के ग्रह ज्यादा मौजूद हो उस कुंडली को मजबूत माना जाता था और नीच के ग्रहों को अच्छी नजर से देखा नहीं जाता था। आज के कलयुग में यदि किसी की कुंडली में ज्यादातर ग्रह उच्च के या स्वग्रही हो और एक भी ग्रह कुंडली में नीच का न हो तो ऐसा जातक अहंकारी बनता है। वह गलती होने के बावजूद माफी नहीं मांगता, क्योंकि उसे झुकने की आदत नहीं होती। उच्च के ग्रहों के साथ कुंडली में कोई एक ग्रह नीच का भी होना बहुत जरूरी होगा, तभी वह जातक औरों के आगे झुकेगा। जब तेज तूफानी हवा चलती है और जो पेड़ झुक जाता है वह बच जाता है, और जो पेड़ तूफान के आने पर भी तनकर खड़ा रहता है, झुकता नहीं है, वह टूट जाता है। और यही प्रकृति का नियम है। इस कलयुग में जो झुकता है वो सबको प्यारा लगता है और दुनिया वाले उसके पास ही अपना काम लेकर जाते हैं और वह सबका काम कर देता है। यह नीच के ग्रह का कमाल है। जो अहंकारी होता है उसे लोग बच्चे हैं, काम करवाना ज्यादा पसंद नहीं करते। यह उच्च के ग्रह का फल है। एक बात सदा ध्यान में रखें, हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच का होगा वह नवमास कुंडली में उच्च का होगा तो उसे उच्च का ही समझना है। फिर वह ग्रह नीच का फल नहीं दे पाएगा। इससे विरुद्ध जो ग्रह उच्च का होगा और नवमास में नीच का होता है उसे नीच का ही समझना चाहिए। आइए जानते हैं नीच के ग्रह शुभ फल देंगे या नहीं देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली हमने बनाई है। इस कुंडली में हम नीच के ग्रह आपको दिखाएंगे। एक चौकस राशि में कोई भी ग्रह नीच का बनता है। आपकी अपनी कुंडली में जो ग्रह नीच का होगा वह किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। उसका फल वही होगा जो हम यहां बताएंगे। जैसे तुला राशि में जब सूर्य होता है तो समझ जाइए ये सूर्य नीच का है। आपकी कुंडली में तुला का नीच का सूर्य किसी भी स्थान में हो तो सूर्य सत्ता का और आरोग्य का कारक होता है। सूर्य ही राजा है और सूर्य ही हमारे पिता है। नीच का सूर्य जातक को राजनीति या सरकारी कामकाज में फायदा करवाता है। कोई भी गलत कार्यों से जातक धन कमाता है और उसके लिए उसे कोई शर्म महसूस नहीं होती। सरकार से जुड़ा कोई भी कार्य करके वह अपनी आजीविका चलाता है। जातक का हृदय मजबूत होता है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में यह जातक रास्ता
निकाल देता है। जहां दूसरे लोग विचलित हो जाते हैं वहां यह जातक बिल्कुल विचलित नहीं होता। इसका कारण नीच का सूर्य है। अब एक और ग्रह को भी जानेंगे। नीच का चंद्र यानी नीच का चंद्र यानी वृश्चिक राशि का जातक। वृश्चिक में चंद्र नीच का होता है। वृश्चिक का नीच का चंद्र आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकता है। चंद्र हमारा मन और माता है। वृश्चिक में चंद्र होने से जातक का स्वभाव जिद्दी होता है। अपने मन में जो आता है वही वह करता है। वाणी मीठी होती है। चंद्र नीच का होने से माता के सुख में कमी होती है। मन भीतर से अशांत रहता है, लेकिन बाहर से किसी को यह पता नहीं चलता कि मन में क्या हलचल हो रही है। जन्म के समय चंद्र विशाखा नक्षत्र में हो तो जातक दृढ़ मनोबल वाला होता है। वह कैसी भी विकट परिस्थितियां क्यों न हो, वह बाहर निकल आता है। जन्म के समय चंद्र अनुराधा नक्षत्र में हो तो जातक चालाक और सज्जन होता है। वह किसी की बातों में जल्दी नहीं फंसता। वह निहायत ही होशियार होता है। जिस जातक का चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है वह अपने व्यवसाय में कुशल होता है। उसको तत्काल निर्णय लेने की आदत होती है, जिसके कारण वह खुद का नुकसान भी कर बैठता है। यदि वह नौकरी करे तो अपनी बुद्धिमत्ता से नौकरी में बहुत ही आगे बढ़ता है। अब मंगल यदि कर्क राशि में होगा किसी भी स्थान में, हम जो ग्रह बता रहे हैं वो आपको किसी भी स्थान में समझना है, लेकिन उसी राशि में समझना है जिस राशि में हम बताते हैं, बराबर। तो मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। कर्क राशि में नीच का मंगल आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकता है। मंगल साहस और छोटे भाइयों का कारक है, साथ ही जमीन मकान का भी कारक है। मंगल को भूमि पुत्र भी कहते हैं। मंगल उतावलापन और जल्दबाजी से काम लेता है। कर्क के नीच के मंगल वाला जातक चालाक और होशियार होता है। वह हरफन मौला होता है। रुपयों के मामले में वह पक्का गिनतीबाज होता है। कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों न हो, वह कोई न कोई अनुकूल रास्ता निकाल ही देता है। जातक अपने लायक वातावरण का निर्माण कर देता है। जहां धाक धमकी से काम न चले वहां कॉम्प्रोमाइज करके वह लाभ उठा ही लेता है। राजनीति में नीच के मंगल वाले सत्ता और स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। साम दाम दंड भेद की नीति से नीच का मंगल जातक को बराबर परिचित करवा देता है। बुध यदि बुध मीन राशि में नीच का होता है। मीन का बुध आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकता है, हमने 12वें दिखाया है, लेकिन ये बुध मीन राशि में किसी भी स्थान में आपको समझना है। बुध हमारी बुद्धि और व्यापार पर अमल रखता है। बुध जब नीच का हो तो जातक व्यवसाय में समाधानकारी और अपने बुद्धि चतुराई से अच्छी प्रसिद्धि और धन प्राप्त करता है। अपने दुश्मनों के साथ भी समाधानकारी और समझदारी से नीच के बुध वाला व्यक्ति काम लेता है और अपने दुश्मनों को भी वश में कर लेता है और अपना कार्य सिद्ध करता है। जातक कम शब्दों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को महात कर देता है और जो दुश्मन ही ना हो उस पर विजय प्राप्त करना नीच के बुध वालों के लिए कितना आसान होता है, यह बताने की हमें
जरूरत नहीं है। गुरु गुरु मकर राशि में नीच का होता है। आपकी कुंडली में गुरु किसी भी स्थान में नीच का मकर राशि में हो सकता है। गुरु विद्या, संतान और धन के कारक है। नीच का गुरु वाला जातक धन के विषय में लापरवाह बनता है, फिर भी अपनी मेहनत से रुपया कमा ही लेता है। जातक उदार दिल का होता है और इसी कारण उनको ठगने वाले लोग मिल जाते हैं और जातक ठग लिया जाता है। हालांकि उनका स्वभाव अपनी हैसियत से ज्यादा दूसरों का भला करने का होता है और दूसरों की भलाई में ही उनकी खुशी होती है। धार्मिक कार्य और दान पुण्य में उनका विश्वास अटल होता है। नीच के गुरु वाले जातक को पेट संबंधित बीमारी ज्यादा होती है। जीवन भर वायु, बदहजमी, गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम रहते हैं और इसके द्वारा वो पीड़ित रहता है। केंद्र में गुरु नीच का हो तो धन अच्छा मिलता है, साथ ही प्रसिद्धि भी मिलती है। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। आपकी कुंडली में कन्या का शुक्र किसी भी स्थान में हो सकता है। शुक्र धन, वैभव, प्रेम और पत्नी के कारक है। नीच के शुक्र वाले जातक का व्यक्तित्व चुंबकीय होता है। वह दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता है। दूसरों को समझ पाने की शक्ति इस व्यक्ति में अवश्य होती है। इसके कारण ही शादी के बाद भी अनेक स्त्रियों से संबंध होते हैं, क्योंकि जातक कामी होता है। रुपयों के विषय में जातक पक्का गिनतीबाज होता है। स्त्रियों के काम में आने वाली चीजों का धंधा करके वह विपुल धन कमाता है। उसके धंधे में वह तरक्की करता है। नीच का शुक्र जातक को धन, वैभव का सुख अवश्य देता है। शनि मेष राशि में नीच का होता है। आपकी कुंडली में मेष का शनि किसी भी स्थान में हो सकता है। मेष का शनि जातक को मैकेनिकल लाइन में ले जाता है। मशीनरी और जमीन के क्षेत्र से जातक को फायदा मिलता है। राजनीति और सरकार संबंधित कार्य में वह कॉम्प्रोमाइज करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी करके सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक कोई उच्च पद भी हासिल करता है। हालांकि इसके लिए जातक को काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, यानी कि मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके वह सफलता हासिल करता है। तो दोस्तों, आज हमने नीच के ग्रहों का फल जाना। यहां हमने राहु केतु का फल नहीं बताया है। इसका कारण यह है कि राहु केतु किसी भी राशि के मालिक नहीं बनते हैं। जब वह किसी राशि के मालिक ही नहीं है तो वह किसी भी राशि में उच्च के और नीच के भी नहीं हो सकते। यह एक गहरा विवादास्पद विषय है। इससे हमारा दूर ही रहना अच्छा है। आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।